दोस्त, अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो आप बिना मोटिवेशनल वीडियो देखे ही अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए बहुत बेतोड़ मेहनत कर पाओगे। लेकिन इसके लिए ना थोड़ा सा धैर्य बना के ना आपको समझना पड़ेगा कि आप पढ़ाई क्यों करते हो। यानी कि इस यथार्थ भगवत गीता में ये बताया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस पूरे संसार में ना जो व्यक्ति है ना, इंसान, वो कर्म किन कारणों से करता है। तो उसके 4 रीजन बताए गए हैं और आगे के जो 2 रीजन है मेरे दोस्त ना, वो थोड़े इतने सही नहीं है। लेकिन आगे के जो 2 रीजन है ना, वो बहुत अति उत्तम होते हैं किसी कर्म करने का। देखो, अगर आपके अंदर टेंशन फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तो उसका बहुत ही एक स्पष्ट जवाब है जो बिल्कुल यथार्थ शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, उम्मीद, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हो और रियलिटी, वास्तविकता कुछ और होता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसके कारण आपके अंदर टेंशन फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल से एक समझो कि आपने सोचा कि मैं बोर्ड एग्जाम में अपने CBSE में, ICSE में, मान लो कि IIT में, कुछ में भी मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, मैं टॉप 100 में आ जाऊंगा, मैं 85%, 95% लाऊंगा। और खूब आपने इसमें खूब ख्याली पुलाव पकाया, नहीं ऐसा करूंगा वैसा होगा, और रियलिटी आई कि आपका आ गया 75%। आपने खूब ख्याली पुलाव पकाया था कि आपको लाना इतना ज़्यादा है, लेकिन आपका बहुत कम आ गया। तो इसके कारण आपके अंदर टेंशन फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है मेरे दोस्त। समझ रहे हो? ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, इसको एक्सेप्ट करो अगर आप टेंशन फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हो तो। नहीं तो फिर वही होगा जो होना होगा। हम बात करते हैं कर्म के सिद्धांत। देखो, पहला जो कर्म करने का रीजन होता है वो है फियर। मैंने बहुत व्यक्ति हैं जिनके अंदर डर है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। छोटा बच्चा आता है, वो स्कूल ज़्यादा है डर के कारण, नहीं तो घर पे पिटाई हो सकती है। स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल में पिटाई होगी कि एब्सेंट क्यों हो गया। या कुछ बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली आते हैं ऐसे तैयारी करने के लिए, तो वो डरे होते हैं, अंदर एक डर की भावना बनी, भाई मैंने इतना पैसा लगा दिया, नहीं, और वो अपना पूरा प्रोडक्टिविटी दे भी नहीं पाते हैं, मन के अंदर डर रहता है और अपना 100% दे नहीं पाते हैं। तो एक तो समस्या ऐसे हो गई। दूसरी समस्या, दूसरा जो रीजन है वो है मोटिवेशनल, प्रेरणा, लालच, डिजायर, इच्छा कि हम पढ़ रहे हैं आज कि आगे नौकरी मिलेगी, हम आज पढ़ रहे हैं कि आगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन, इसके कारण भी बहुत टेंशन फ्रस्ट्रेशन होगा। आप इसलिए पढ़ाई करते हो कि आपको IIT जाना है, ऐसे समझो। हाँ, तो आपको लगा नहीं, हम तो इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, रीजन। लेकिन जो आगे के 2 चीज़ बताए गए ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है कर्तव्य, कि नहीं ये हमारा कर्तव्य है। अब IIT जाना चाहते हो और उसको कहो कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, तो आपको IIT जा पाओगे, नीट में जा पाओगे, IPSC कर पाओगे, UPSC नहीं ना। तो उसमें कर्तव्य की भावना आनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है। दोस्त, यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि बच्चे केवल मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप मेरे दोस्त मोटिवेशनल वीडियो देखना थोड़ा बंद करो और अपने कर्तव्य को समझो कि नहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ पढ़ना, और उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए। तो समस्या ये है कि आप लोग भूल भी जाते हो। आप ब्रश क्यों करते हो सुबह में? क्योंकि दांत सही रहेगा, डेली ब्रश करते हो। ऐसे ही आपको मानसिक स्ट्रॉन्ग के लिए जो कंसेप्ट हैं, जो जीवन के कंसेप्ट हैं, उसको डेली रिमेंबर करना है। लेकिन आप यही है कि आप भूल जाते हो, अगले दिन अगला वीडियो, अगले दिन अगला वीडियो, अगले दिन अगला वीडियो, बस आप वीडियो ही देखते हो मेरे दोस्त। तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। ड्यूटीफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्तव्य को समझो, कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे अपना कर्तव्य समझो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये करना ही करना है। तब आप
बहुत बेहतर मेहनत कर पाओगे बिना मोटिवेट हुए। अभी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और चौथा है प्रेम। ये तो बहुत बड़े स्तर की बात है। इसको पहले आप ब्यूटीफुल को समझो। प्रेम का मतलब देखो, बड़े बड़े जो खुद इलॉन मस्क बोलता है कि आप जो काम करते हो उससे प्रेम करो, लेकिन मुंह से कहने में और करने में बहुत सारा डिफरेंस है। समझ रहे हो? मैंने ऐसे बताया कि जैसे कि उसके अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं कि आप कोई कर्म से कैसे प्रेम हो जाएगा। कोई आपका जो सात्विक कर्म है, सही कर्म है, उससे कैसे प्रेम हो सकता है। उसका अलग अलग रूल्स हैं। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अगर आप लोग का बहुत सारा डिमांड रहा तब। मैंने अभी बताया था सक्सेस महामंत्रा, कि आखिर में आप सक्सेस को कैसे पा सकते हो, लेकिन उसके पीछे मैंने एक स्टेयर मेथड बताया था, एक चार्ट बनाया था कि जैसे चॉइस से शुरू होता है, चॉइस आएगा, एसोसिएशन, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, चैलेंज। लास्ट में मैंने बताया कि डिसिप्लिन रहोगे, फोकस रहोगे, तब जाके सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप लाइफ में सक्सेस चाह रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहते हो कि नहीं मैं डिसिप्लिन में नहीं रहूँगा, आज पढ़ूंगा, 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा, आप सक्सेस तक कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। आप कितना भी ख्याली पुलाव पकाओ, चाहे कुछ भी करो, आप सक्सेस तक नहीं पहुँच पाओगे। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को मैं समझ रहे होगे। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्त अपना खुद का ये इस्तेमाल करो। हम आपको बस थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन बता सकते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन आप जब तक खुद का अपना ब्रेन यूज़ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बस आप क्या करोगे, बस मोबाइल देखो, मोबाइल देखो, गोल गोल घूमो, गोल गोल घूमते रह जाओगे। धन्यवाद।